तकरीबन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम बात करने वाले हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का जो 2019 में शिफ्ट 1 का जो पेपर है। इससे पहले वाले वीडियो में जो रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपको वहाँ पर बता दिए। अब इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के शिफ्ट 1 के पेपर में वो मैं यहाँ पर कराने वाला हूँ। जो करंट के क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पर आपको अपडेटेड मिलने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर आपने जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का फॉर्म फिल किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप जनरल अवेयरनेस ये जो सेक्शन है, यहाँ से 2019 में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। बट ये जो पेपर 9 से 11 मार्च के बीच होने वाला है, यहाँ पर आपसे 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। तो देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये करंट का था उस समय के। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में संपन्न हुए इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2019 में सर्वाधिक विकेट लेकर पर्पल कैप का खिताब मिला? तो फिलहाल में हम बात करेंगे 2021 का जो IPL हुआ, कहाँ पर हुआ? UAE संयुक्त अरब अमीरात में। कौन से क्रम का था? 14th एडिशन था, 14वें क्रम का था। और भी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये किसके द्वारा जीता गया? तो इसका जो विनर रहा है वो CSK रहा, चेन्नई सुपर किंग्स। इसने चौथी बार इसको IPL को जीता है। और इसमें उप विजेता जो रहा है वो KKR रहा है, कोलकाता नाइट राइडर। ठीक है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप। तो पर्पल कैप की बात करेंगे तो ये मिला है हर्षल पटेल। और ऑरेंज कैप की बात करेंगे तो ये ऋतुराज गायकवाड़ को ये ऑरेंज कैप यहाँ पर दिया गया। और इसका स्पॉन्सर भी आपको ध्यान रखना है, वीवो इसका स्पॉन्सर था। और इसमें जो सबसे महंगा खिलाड़ी था वो था क्रिस मॉरिस। ठीक है। तो मैंने आपको ये अपडेट, जितने भी यहाँ करंट के क्वेश्चन है मैंने वहाँ पर अपडेट आपको यहाँ पर कर दिया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक है? तो प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा घटक आपको पता है मीथेन है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे 15वें वित्त आयोग मई 2019 यानी करंट का उस समय का क्वेश्चन रहा होगा, सलाहकार परिषद के 12वें सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फिलहाल में इसका आंसर ये रहा था, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। पर यहाँ पर मैं बात करूँगा जो 15th फाइनेंस कमीशन, 15वां जो वित्त आयोग है, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको याद रखने हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपको NK सिंह, ठीक है, NK सिंह का याद रखना है। और जो वित्त आयोग से रिलेटेड एक अनुच्छेद भी काफ़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, 280 जो है वित्त आयोग से रिलेटेड आर्टिकल है। और पहला वित्त आयोग, ये भी आपको याद रखना है, पहला वित्त आयोग जो है इसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। ये 1952 में इसको गठित किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रख्यात संगीतकार पंडित बुधादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका जो संबंध है वो सितार से है। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो ये रुक्मणी देवी हैं, ये आपको पता होगा भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। ये भरतनाट्यम तमिलनाडु। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कथकली कहाँ का है? केरल। और मोहिनीअट्टम भी केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और कथक ये उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, यादवों की राजधानी कहाँ थी? तो यादवों की राजधानी देवगिरी थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोलते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको पता होगा इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को होती है शिवरामन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है? तो यहाँ पर आपको ध्यान आ रहा होगा, कृष्णा जो है ये पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। बाकी ये जो है ये पश्चिम की ओर बहती है, नर्मदा, पेरियार, साबरमती। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला गया है, 30 अप्रैल 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित वर्तमान सामयिक
नगदी अनुपात, इसको बोलते हैं SLR, इसको बोलते हैं SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कितना है। तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन होगा। फिलहाल में आप इसको अपडेट कर लीजिए। मैं डायरेक्ट आपको लिए चलता हूँ RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, SLR, MSF सभी जो भी ये रेट हैं उससे आप जो है करंट में उनको अपडेट कर लीजिएगा। तो हम आ चुके हैं RBI का ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसको आप जब लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे जो है आपको मिल जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर करंट रेट्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते होंगे करंट रेट्स। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो भी करंट में रेट चल रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पर मेंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिसी रेट भी दे रखा है। तो सबसे पहले आप पॉलिसी रेट देख लीजिए। रेपो रेट देखिए 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, एंड MSF जिसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, ये 4.25% है। आगे और देख लीजिए यहाँ पर बैंक रेट 4.25% है। और इधर देख लीजिए रिजर्व रेशियो CRR कितना है 4%। और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 2019 में SLR स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये प्रेजेंट टाइम में 18% है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मार्च में पेपर है तो यही अपडेटेड है, 18% इस समय है इसका SLR। ठीक है, तो ये ऑफिशियल चीज़ें हैं, आप इनको अपडेट कर लीजिएगा। तो ठीक है, इसका आंसर उस समय के हिसाब से ये, पर प्रेजेंट टाइम में ये जो है 18% है SLR। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? तो 7516। एग्जैक्ट की बात करेंगे तो 7516.16। ठीक है, तो इतना है भारत के जो समुद्र तट के कुल लंबाई द्वीप क्षेत्रों को मिलाकर। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर देखिए। 12 निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में अधिकतम देश हैं? तो यहाँ पर बात करेंगे एशिया की, तो एशिया में जो टोटल देश हैं 48 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में 14 हैं, यूरोप में 44 हैं, और अफ्रीका में जो हैं टोटल देशों की संख्या है 54। तो अफ्रीका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी IIT, तो सबसे पुरानी IIT खड़गपुर, आपको ध्यान रखना है 1951 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। पहले लंबे समय तक चलने वाले ताप दीप्त प्रकाश बल्ब का आविष्कार किस वैज्ञानिक के द्वारा? तो सिंपल था थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी लागत उन सभी लाभों का प्रतिनिधित्व करती है जो किसी व्यक्ति, निवेशक या व्यवसाय को किसी एक विकल्प पर दूसरे विकल्प का चुनाव करने पर मिलने से रह जाती है? तो इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि अवसर लागत। तो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान आप सभी को पता होगा, ये केरल में स्थित है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो यहाँ पर वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वस्तु और सेवा कर GST कितना, GST का कलेक्शन पूछा गया है एक पर्टिकुलर ये वित्त वर्ष के दौरान। तो ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन रहा है। आगे देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में? तो खजुराहो मंदिर जो है जो मध्य प्रदेश में है, ये चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे। आगे देखिए भारत में सेना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो भारत में सेना दिवस की बात करेंगे तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में 74वां सेना दिवस मनाया गया 15 जनवरी 2022 को। इसका थीम आपको याद रखना है, थीम इसका रहा है भविष्य के साथ प्रगति में। इसी को अगर इंग्लिश में बोलें तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। ठीक है, इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर, या हिंदी में इसको याद रखिएगा भविष्य के साथ प्रगति में, ये इसका थीम रहा था। आगे देखिए, आगे यहाँ पर दे रखा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित रैंक और पूर्ववर्ती प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से किस दिए गए अन्य विकल्पों के मुकाबले उच्च रैंक और वरीयता दी गई है? तो ये वरीयता क्रम से रिलेटेड है। यहाँ पर आपको ये बताना है सबसे पहले कौन सा आएगा, तो पूर्व राष्ट्रपति जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप वरीयता क्रम को देखेंगे तो सबसे पहला जो आता है वो कौन सा? प्रेसिडेंट रहता है, राष्ट्रपति। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो यही वरीयता क्रम इसी तरीके से चलता रहता है। उपराष्ट्रपति, उसके पास रहते हैं राज्यों के राज्यपाल, फिर उसके बाद रहते हैं पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, फिर उसके बाद आता है उप प्रधानमंत्री, उसके बाद आता है मुख्य न्यायाधीश। इस तरीके से एक वरीयता क्रम है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो है ये इसका आंसर रहेगा पूर्व राष्ट्रपति। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22।
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका आंसर तो 1955 में हो जाएगा। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो नेशनलाइजेशन कर दिया गया था, आपको ध्यान होगा, ये जो है 1 जुलाई 1955 इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था और ये जो बन गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसी के साथ एक दो फैक्ट और याद रखने हैं, क्योंकि ये जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता एंड बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को जो है 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इनका गठन किया गया था और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1 जुलाई 1955 को SBI के रूप में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए 22 देखिए, यहाँ पर न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ये चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी, प्रोटॉन रदरफोर्ड के द्वारा और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सितंबर 2018 में भारतीय वायुसेना द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है, सफल परीक्षण किया गया। ये मिसाइल का नाम अस्त्र, इस मिसाइल का नाम था 2018 का, उस समय के करंट का क्वेश्चन रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा परंपरागत रूप से कहाँ से शुरू होती है? तो ये 4 धाम की यात्रा है, ये यमुनोत्री से शुरू होती है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 25 क्वेश्चन आपके GA एंड करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर से आपके पूछे गए थे 2019 का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर में। तो इस बार आपसे इसी टाइप के 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 130 क्वेश्चन है, आपको पता है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है और इसमें GA और CA के क्वेश्चन को भी सोल्व कर लिया है। ये शिफ्ट 1 चल रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपके हिंदी से आएंगे, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोलते हैं, और 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश से आने वाले हैं। तो इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2019 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए, कोई सजेशन या सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।